हेलो गाइस, नमस्कार। मैं विष्णु गुप्ता और आप देख रहे हैं बी एस्ट्रोलॉजी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पूजा कैसे करें। अगर आप पूजा करते हैं अपने घर में, किस प्रकार करते हैं, क्या आपका तरीका वह सही है, आप जिस प्रकार जिस तरीके से पूजा करते हैं वह आपके लिए क्या फायदा हो रहा है, आपके घर में परेशानियों को कम कर रहा है, आपके कामों को सफलता दिला रहा है, नहीं ना? तो आप इस वीडियो पे सही आए हुए हैं और आप इस वीडियो पे जानेंगे कि आपको इन देवताओं की पूजा कैसे करनी है। जो आपके घर में देवता है उनकी पूजा कैसे करनी है। मंदिर में जाते हैं तो आपको पूजा कैसे करनी है मेरे दोस्तों, ये तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप मेरे बताए तरीके से पूजा शुरू करेंगे तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आपके घर के झगड़े हुए समाप्त होना शुरू हो जाएंगे, घर में एक शांति का माहौल बन जाएगा और घर में वातावरण जो है खुशनुमा हो जाएगा। बच्चे खुश रहने लगेंगे, आपकी फैमिली खुश रहने लगी। तो आपको कैसे करना है, चलिए जानते हैं इस वीडियो पे। सबसे पहले आप जो तरीका करते थे, पूजा का आजमाते थे, वो तरीका सब छोड़ देना है और किसी भी प्रकार का मन में भ्रम नहीं पालना है। क्योंकि जो हमारे भगवान होते हैं वो हमारे लिए पूजनीय है। क्यों? क्योंकि उनके पास शक्ति है। वो हमें मिटा सकते हैं, हमें जन्म दे सकते हैं, अगर हमें तत्काल मार भी सकते हैं तो हमें जिंदा भी कर सकते हैं। दूसरी बात, वो पृथ्वी से बाहर है, परमात्मा है, अंतर स्वरूप है। हमारा जो मन है उसमें हमारे देवता कम निवास करते हैं। जब आप लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं और आपका मन संतुष्ट है तो आपके अंदर देवता निवास करें। दूसरी बात जो है वह यह है कि सभी लोग कहते हैं कण कण में भगवान है। तो आप देखते हैं कि एक कसाई होता है जो बकरे को काटता है, तो वहां क्यों नहीं भगवान नजर आता? किसी को नहीं आता ना। एक कसाई की बात करें तो कसाई जब बकरे को काटता तो उस बकरे में भगवान होना चाहिए? नहीं, भगवान कण कण में नहीं है। केवल भगवान वहीं रहते हैं जहां उनके भक्त उनको भजते हैं। आप अगर भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को भजते हैं, तो भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे और आपके परिवार की रक्षा करेंगे। हाँ, आगे बात करूं तो पूजन को लेकर के बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें। अगर आपके पास कभी कभी ऐसा होता है टाइम नहीं मिलता, तो आप केवल माथा झुकाइए और घर से चले जा सकते हैं। दूसरी बात, आपको अपने फैमिली पर्सन में किसी को बोलना है कि वह आपके बदले पूजा शुरू कर सकता है और कर सकता है। तो पूजा का जो नियम है मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। पूजा का नियम है कि आप सर्वप्रथम क्या करते हैं, जब कोई मेहमान आपके घर में आता है आप क्या करते हैं? या मेहमान को बुलाना होता है तो आप पहले उन्हें सूचना देते हैं, फोन से बात करते हैं तो उनको जानकारी मिलती है, तब आपके घर में मेहमान अपने घर से चलकर आता है तो आप उसके पैर धुलवाते हैं। पहले आप उसको नमस्कार करते हैं, इसके बाद उसको अच्छा आसन देते हैं और हाल चाल पूछते हैं। नमस्कार करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, इसके बाद आप उन्हें आसन देते हैं, बैठालते हैं। या तो कहते हैं कि आप पैर धो लीजिए, हाथ धो लीजिए, मुंह धो लीजिए, इसके बाद उनको पोंछने के लिए वस्त्र देते हैं। दूसरी बात, फिर आप कहते हैं क्या कुछ यूज करेंगे, क्या कोई चीज आप अपने वस्त्रों में यूज करना चाहेंगे। फिर इसके बाद आप उन्हें कहते हैं कि क्या भोजन में आप क्या लेना पसंद करेंगे। ये तो रही एक मेहमान के साथ बातचीत का विवरण। अब हम बात करें पूजन की, तो हमें पूजन कैसे करना है। भगवान का पूजन करने के लिए सबसे पहले आपको स्नान करके शुद्ध कपड़ों को धारण करना है। साथ में एक अच्छा आसन आपको डालना है। अच्छा आसन डालने के बाद आपको क्या करना है कि आपको लोटे में जल लेकर रख लेना है। एक छोटे गिलास में पानी लीजिए, उसमें एक चम्मच और एक प्लेट रखिए ताकि जमीन में पानी गिरे ना, तो आपके पैरों में पानी ना आए, तो आपके पैर अशुद्ध ना हो। और आपको क्या करना है, दूसरी बात, आपको एक घंटी रखनी है, शंख रखना है, पूजन स्थान से बाहर एक दीपक रखना है। इसके बाद आपको पूजा शुरू करने का नियम यहां से स्टार्ट करना है। सर्वप्रथम आपको थोड़ा सा ध्यान करना है किसका,
जो भी मंत्र आता है आपको आता हो तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय करो, इस मंत्र का 1-2 बार 3 बार उच्चारण करिए। इसके बाद अपने समय अनुसार करिएगा, मेरे वीडियो देखने के अनुसार नहीं, आपका जो समय है जो स्थिति है उस अनुसार आपको शुरू करना है। वो आपने किया, इसके बाद आपको थोड़ा सा दाहिने हाथ से बाएं हाथ में जल डालना है और इस मुद्रा पे अगर पुष्प नहीं है तो आप इस मुद्रा से ओम अपवित्रा पवित्रो व सर्वस्त्र, अगर आपको ये मंत्र भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, जल ही छिड़काव करिए और ध्यान करिए कि नारायण मुझे पवित्र करिए। फिर आपको आचमन करना है, आचमन करने के बाद हाथ धो लेना है, बाएं साइड आपको हाथ धोना है। जितनी क्रियाओं में सब हर बार आपको बाएं साइड हाथ धोना है। हाथ धोने के बाद आपको आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ना है और आपका आसन पवित्र हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको भगवान का ध्यान करना है। सर्वप्रथम आप भगवान का ध्यान करिए, भगवान का ध्यान करिए। जो भी भगवान है जिनकी आप पूजा करना चाहते हैं उनका ध्यान करिए। नारायण की कर रहे हैं तो नारायण का ध्यान करिए, गणेश का कर रहे हैं तो गणेश का। सर्वप्रथम आपको श्री गणेशाय नमः बोलना है, इसके बाद देवताओं का ध्यान करना है, उसके बाद देवताओं का आवाहन करना है। ध्यान किया, अब उनको आवाहित कर रहे हैं। आप हमारे पूजा स्थान पे आइए और हमें पूजा के भागी बनाइए ताकि हम आपकी पूजा कर सकें। इसके बाद भगवान के लिए आसन के लिए विचार रखना है, मन में विचार देना है कि ये भगवान आपका आसन है, जैसा भी है इसमें आप विराजमान होंगे। इसके बाद आपको भगवान के पैरों में पानी डालना है, पैरों से स्टार्ट करना है, हाथ, फिर आचमन कुल्ला करवाना है। इसके बाद पूरे शरीर में स्नान करवा देना है। अभिषेक करते हैं तो अभिषेक करिए, पंचामृत है तो पंचामृत से करिए, वो भी और अच्छा है। इसके बाद आपको कपड़े से भगवान को पोंछ देना है, अगर कपड़ा है तो वस्त्र धारयामी, आपको वस्त्र है तो ठीक, नहीं तो आप वस्त्र हल्दी चावल अच्छे आप अर्पण कर सकते हैं यज्ञोपवीत। इसके बाद आप चंदन लगाइए, उसके बाद रोली है तो गंधक लगाइए, उसके बाद चावल चढ़ाइए, फिर पुष्प की माला है तो चढ़ाइए। इसके बाद कुछ देवी देवताओं को दूर्वा की मनाही है तो दूर्वा मत चढ़ाइए, गणेश जी को आप दूर्वा चढ़ाइए। उसके बाद आपको इत्र लगाना है, इत्र के बाद अगरबत्ती दिखानी है, दीप का दर्श दिखाना है, भोग लगाना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको भगवान जी को नैवेद्य लगाने के बाद पानी घुमाना है और उनको पानी पिलवाना है, उनके हाथ धुलवाना है और उनके हाथ पोछन करने हैं, हाथ पुछवाने। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है कि अब आप थोड़ा सा उन्हें पान खिलवाइए, पान खिलवाइए, साथ में फल दीजिए, थोड़ा सा दक्षिणा चढ़ाइए। इसके बाद आपको भगवान जी की आरती कर लेनी है, सुंदर आरती करनी है। सुंदर आरती करने के बाद आपको भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे पूजन में जो भी कमी हो अपने हिसाब से बोलिएगा। फिर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है। और एक बात, इस लास्ट में आपको दाहिने हाथ में जल लेकर के बोल देना अनया पूजनिया ध्यान आवाहन आदि, जो भी देवता का आप पूजन करने न प्रियताम नमो, छोड़ देना। तो इस क्रम से आप पूजन करना स्टार्ट करिए, फिर देखिए आपको क्या फल मिलता है, आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। आप अपनी लाइफ में इतनी बरकत करेंगे, आपके घर में इतनी शांति आएगी कि जीवन में कभी भी आपको दुखों का पहाड़ का मुख नहीं देखना पड़ेगा। आप समझेंगे कि हाँ, हमने कुछ किया है अपने जीवन में और करिए और आपकी लाइफ चेंज होगी। तो सभी को जय सिया राम।